हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम कॉमन नेम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट टेरिडोफाइट्स। एक छोटा सा और सिंपल टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो जितने भी हमारे टेरिडोफाइट्स हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, उनके अनदर नेम हमसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन नेम, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। सिलेजिनेला का कॉमन नेम पूछा जाता है जिसको कि हम लोग क्लब मॉस कहते हैं, लाइकोपोडियम को, इक्वेसिटम को। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कई सारे प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट के, तो इनके कॉमन नेम हमसे पूछे जाते हैं। हम डिस्कस करेंगे आज सभी जितने प्लांट्स इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को। इनफैक्ट हम ये भी देखेंगे कि इस प्लांट्स को इस नाम से जाना जाता है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। डिटेल में डिस्कस करेंगे सभी प्लांट्स को। करना इतना है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले ही प्लांट की, जो कि है सिलेजिनेला। सिलेजिनेला, इक्वेसिटम और लाइकोपोडियम हमारे टीजीटी और पीजीटी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैंने सभी जेनेरा प्लेलिस्ट पे डाल दिए हैं। सभी सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इसके, लाइक टेरिडोफाइट के जितने भी सेशंस हैं जो भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसलिए पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ जाकर आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेजिनेला के बारे में। सिलेजिनेला को दो नाम से जाना जाता है। एक तो हम इसको कहते हैं लिटिल क्लब मॉस और दूसरा है स्पाइक मॉस। ये बात आप याद रखना। क्लब मॉस लाइकोपोडियम को कहते हैं, लेकिन लिटिल क्लब मॉस की अगर बात करें, लिटिल नाम याद रखना, तो सिलेजिनेला को लिटिल क्लब मॉस और स्पाइक मॉस कहते हैं। स्पाइक मॉस कहने का रीज़न पता है क्या है? सिलेजिनेला की जो लीव्स होती है ना, वो स्पोर बियरिंग होती है, मतलब कि स्पोर्स बियर करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इनके लीव्स में। दैट मीन्स इसका मतलब है कि इनकी जो लीव्स होती हैं वो आपस में ग्रुप बना लेती हैं आपस में, और उनकी जो रिजेंबलेंस बिल्कुल स्पाइक्स की तरह लगती है, मतलब कोई कांटेदार जो चीज़ होती है ना उसकी तरह, स्पाइक्स की तरह, या फिर स्ट्रॉबेरी जो होते हैं बेसिकली। तो इसलिए इस प्लांट का कॉमन नेम होता है स्पाइक मॉस, या फिर इसको हम लिटिल क्लब मॉस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो सेकंड प्लांट देखते हैं। सेकंड प्लांट है हमारा लाइकोपोडियम। बहुत ही ज़्यादा, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइकोपोडियम को हम लोग कहते हैं क्लब मॉस। लाइकोपोडियम को क्लब मॉस भी कहते हैं, और एक अनदर नेम है जो मैंने अभी यहाँ मेंशन नहीं किया था लेकिन फिलहाल कर रही हूँ, जिसको कि हम लोग कहते हैं रनिंग पाइप। इसको रनिंग पाइप के नाम से भी जानते हैं। रनिंग पाइप कहें या फिर क्लब मॉस कहें, बिल्कुल सेम बात है। ऑप्शन में हमको कुछ भी मिल सकता है। इसकी जो रिजेंबलेंस है बेसिकली, इसकी जो स्टेम है ना, लाइकोपोडियम के जो स्टेम होते हैं भाई वो होते हैं फर्टाइल। यहाँ तक की बात क्लियर है। लाइकोपोडियम के स्टेम कैसे होते हैं? फर्टाइल होते हैं। और उन स्टेम्स की जो अपीयरेंस है वो मतलब जैसे कि क्लब की शेप होती है ना, सेम वैसे ही इनके जो स्टेम होते हैं जो कि फर्टाइल हैं, उनकी शेप बिल्कुल क्लब शेप्ड होती है। इसलिए इस वजह से ही इनको क्लब मॉसेस कहा जाता है। तो रीज़न सिर्फ इतना है। तो लाइकोपोडियम को क्या कहा जाता है? लाइकोपोडियम को कहा जाता है क्लब मॉस। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड प्लांट के बारे में, जो कि है इक्वेसिटम। जितने भी सेशंस मैं अभी जल्दी में करा रही हूँ, इनफैक्ट जो पहले भी कराए हैं इस चैनल के माध्यम से, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक हैं। पेपर की डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है। टीजीटी और पीजीटी की स्पेशली बात कर रही हूँ। करना इतना है कि अपने जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे कंसेप्ट हैं उनको अच्छे से करें। फिलहाल जितने भी प्रीवियस पेपर में एनालाइज करने के बाद जो टॉपिक निकलते हैं ना, कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, मैं फिलहाल वही टॉपिक डाल रही हूँ, वही अच्छे से कंप्लीट करा रही हूँ। अनदर नेम हो या फिर जो मैंने प्रीवियस वीडियो जितनी भी डाली है रिसेंटली 6-7 दिन में, या फिर अप्रॉक्स 10-15 दिन की जो भी वीडियो है वो प्रीवियस पेपर को एनालाइज करने के बाद ही बनाई गई है। हालांकि जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंसेप्ट है डाला वही है, लेकिन फिलहाल जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैं फिलहाल उन पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो इसलिए आप इतना करो कि जो भी वीडियोस कराई जा रही उनको अच्छे से लेना है आपने। सभी को प्रॉपर नोट्स बना लो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स में। तो अब हम बात करते हैं एक्वेसिटम के बारे में। एक्वेसिटम पूरा लेक्चर मैंने डाल दिया है, इसका पहले हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं, ले लेना आप। एक्वेसिटम का अनदर नेम होता है हॉर्स टेल। हॉर्स टेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो प्लांट है ना एक्वेसिटम का, जैसे कि हॉर्स की टेल होती है ना, उसकी की तरह बिल्कुल इसका प्लांट दिखाई देता है। काफ़ी ब्रांच इसके स्पोर्स होते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं हॉर्स टेल। तो इसका थर्ड प्लांट भी हमारा होता है। इसका नजर हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एडियंटम की बात करते हैं। एडियंटम से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। एडियंटम का नाम होता है मेडन हेयर फर्न। इसको क्यों कहा जाता है मेडन हेयर फर्न? इसका रीज़न है एडियंटम का, क्योंकि इसकी जो पेट्योल्स होते हैं ना, पेट्योल्स जानते ही होंगे आप, इसके जो पेट्योल्स हैं काफ़ी शाइनिंग भरे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा शाइन होती है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, काफ़ी ब्लैकिश से होते हैं, वो भी कैसे? हेयर की तरह इनके जो पेट्योल्स होते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मेडन हेयर फर। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे एडियंटम के एक और स्पीसीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है एडियंटम कॉर्डेटम,
जिसको कि हम लोग कहते हैं वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो लीफ टिप्स होती हैं ना, जब वो किसी भी सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं, फिर किसी नए प्लांट के मतलब सॉइल के कांटेक्ट में, तो वो नए प्लांट्स बनाती है। मतलब कि जैसे कि एडवेंटिशियस बर्ड्स निकलती है ना इनकी लीफ टिप से, वैसे निकलते हैं। दैट मीन्स के होता क्या है कि ये इनके पूरा जो फर्न होता है एक बहुत ही बड़े मिट्टी के सरफेस पर अपने फर्न बना देते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है वॉकिंग फर्न। ठीक है, हर एक प्लांट के नाम के पीछे एक ना एक स्टोरी है, तो इसलिए उसको भी समझ लेना, एग्जामिनर हमसे कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आइसोइड्स के बारे में, इसका प्रोनाउंसिएशन आप किस तरह से करते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन इसको आइसोइड्स बोलते हैं बेसिकली, जिसका अनदर नेम होता है क्विल वॉर्ट। इसका मतलब इसकी जो लीव्स है वो क्विल, मतलब जो हमारा इनका पक्षियों का पंख जो क्विल होती है उसकी तरह से दिखाई देते हैं, तो इसलिए इनको क्विल फर्न के नाम से जाना जाता है, बिकॉज क्विल की शेप के इनके दिखाई देते हैं जो प्लांट है, जो लीव्स होती हैं बेसिकली, इसलिए इसको क्विल वॉर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एजोला के बारे में, एजोला को क्या कहा जाता है? एजोला को कहा जाता है एक्वेटिक फर्न। इसको एक्वाटिक फर्न कहा जाता है एजोला को। तो इसलिए यहाँ तक का पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एजोला तो सभी जानते हैं, इसका मैंने डिटेल में सेशन में लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ड्रायोप्टेरिस के बारे में, ड्रायोप्टेरिस को कहा जाता है मेल शील्ड फर्न या फिर बीच फर्न। इसके दोनों ही नाम याद कर लें ड्रायोप्टेरिस के। इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसके जो शील्ड शेप्ड कवरिंग होती है, इसलिए इस प्लांट को हम के लोग कहते हैं मतलब कि मेल शील्ड फर्न। इसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो बेसिकली स्पोर्स के लिए होती है, मतलब स्पोर्स को कवर करने के लिए एक शील्ड इस प्लांट में ऑलरेडी जनरेट होती है नेचुरली, मतलब तो इसलिए इसको कहा जाता है कि शील्ड की सी शेप होती है ना, उनकी कवरिंग करने जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है शील्ड फर्न या फिर बीच फर्न। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मार्सिलिया के बारे में, मार्सिलिया को क्या कहा जाता है? मार्सिलिया हमारा 9th इंपॉर्टेंट प्लांट है। मार्सिलिया को हम लोग कहते हैं पेपर वर्ट प्लांट। मार्सिलिया को कहने का मतलब ये है कि इसके जो स्पोरोकार्प्स होते हैं ना, मार्सिलिया के स्पोरोकार्प जानते हैं आप लोग? स्पोरोकार्प्स क्या होते हैं? स्पोरोकार्प्स बेसिकली प्लांट्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर है टेरिडोफाइट के अंदर जो कि स्पोर्स बियर करते हैं, मतलब जिनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इनके मार्सिलिया के जो स्पोरोकार्प्स होते हैं वो बिल्कुल जो काली मिर्च होती है ना उसके शेप के दिखाई देते हैं, तो इसलिए पेपर वही होता है, तो इसलिए पेपर वर्ट फर्नेस को इसलिए बोला जाता है बिकॉज उसकी रिजेंबलेंस बिल्कुल उन्हीं की तरह होती है उनके स्पोरोकार्प्स की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साइलोटम के बारे में, साइलोटम को कहते हैं विस्क फर्न। पुराने टाइम में क्या होता था कि साइलोटम को मतलब कि छोटी सी झाड़ू बनाई जाती थी इनके प्लांट से, क्योंकि उनकी शेप वैसी होती है, तो उसको यूज़ किया जाता था, पहले लोग करते होंगे, तो इसलिए इसको विस्क फर्न इस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है टेरिस, मतलब कि सन फर्न इसको कहते हैं। टेरिस का अनदर नेम क्या है? सन फर्न के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है ऑस्मियोंडा। ऑस्मियोंडा को कहते हैं रॉयल फर्न भी कहते हैं, इसको फ्लावरिंग फर्न भी कहते हैं। ऑस्मियोंडा को कहने का मतलब इतना है कि इसके जो लीफलेट्स होते हैं ना, उनका जो पूरा फर्टाइल पोर्शन है वो बिल्कुल क्राउन की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसके जो फ्रॉन्ट्स होते हैं काफ़ी फर्टाइल होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं रॉयल फर्न या फिर फ्लावरिंग फर्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लांट है, दोनों ही नेम याद कर लेना। नेक्स्ट और लास्ट है क्लियंथस। क्लियंथस का अनदर नेम है सिल्वर फर्न। तो यहाँ तक हमारे टॉप 13 प्लांट, जिनसे उम्मीद है कि इनके कॉमन नेम इनमें से ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बिल का जो निचोड़ होता है ना प्रॉपर कई सालों का, वो मैंने यहाँ मेंशन किया था, तो इसलिए जितने प्लांट हैं उनके अनदर नेम अच्छे से लर्न कर लेना। ये एक छोटी सी ट्रिक थी जिसके माध्यम से आप सभी नोट्स को सारे प्लांट्स को एक साथ नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक करना इतना है, इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ, तब तक बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।